दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर देश भर में गहमा-गहमी का माहौल है और जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था, उसके विपरीत चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। अभी तक के जो रुझानात हैं, इन रुझानात के मुताबिक 295 सीटों पर एनडीए, जबकि 235 से 40 सीटों पर बढ़त जो है, वो इंडिया गठबंधन को है। हालांकि जो एग्जिट पोल थे, वो ये कह रहे थे कि 400, कुछ लोग 400 दे रहे थे, कुछ 400 पार कर रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे, जिनकी ये जिज्ञासा होगी कि हमारे सीमांचल में क्या हो रहा है, क्योंकि सीमांचल की खबरें आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले हम सीमांचल के किशनगंज की बात करते हैं और किशनगंज को लेकर सुबह से कई लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी तक का जो रिपोर्ट है और अब तक की जो काउंटिंग हुई, उस काउंटिंग के हिसाब से कौन-सा कैंडिडेट किस मुकाम पर है, किस पायदान पर है, वो हम आपको बताएँगे। किनको कितना वोट मिला है, वो भी आपको बताएँगे। लेकिन ये जो है शुरुआती आंकड़े हैं। इन शुरुआती आंकड़ों से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कोई साहब जीत गए हैं या वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बहरहाल, तो आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं किशनगंज लोकसभा सीट, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो आपको बताते चले कि किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला था, आप सबों को पता है। लेकिन इस वक्त अब तक की जितनी काउंटिंग हुई, उस काउंटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम, जो जदयू के प्रत्याशी थे, वो दोनों कैंडिडेट यानी डॉक्टर जावेद साहब और अख्तरुल ईमान साहब से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अभी तक के आंकड़ों को अगर देखें तो एनडीए उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम को 1,14,224 वोट पड़े हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के यानी कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर जावेद साहब, उनको 99,099 वोट पड़े हैं। वहीं अगर अख्तरुल ईमान साहब की बात करें तो उन्हें वोट पड़े हैं 89,213। ये अभी तक का आंकड़ा आया है। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, इसको डोंट टेक अदरवाइज। लेकिन अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ अभी के जो रुझानात हैं, उनके हिसाब से 15,125 वोटों से मास्टर मुजाहिद आलम आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर डॉक्टर जावेद है और तीसरे नंबर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल ईमान साहब हैं। ये तो रही बात किशनगंज लोकसभा सीट की। आइए एक नज़र डालते हैं कि पूर्णिया जो एक हॉट सीट रही, और पूर्णिया में पप्पू यादव को लेकर के काफ़ी जो है साहब शोरगुल था। और शुरुआत में जब वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त पप्पू यादव काफ़ी आगे थे। लेकिन इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है, उनके क्या सिचुएशंस हैं, आइए उनको समझते हैं, उनको देखते हैं। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संतोष कुमार कुशवाहा, जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, और इनको ये ज़बरदस्त मतलब ये आगे हैं, ज़बरदस्त तो नहीं लेकिन आगे हैं। और इन्हें वोट पड़े हैं 70,459, यानी 1,782 वोटों से ये आगे हैं। जबकि पप्पू यादव पिछड़ गए हैं, इन्हें टोटल वोट पड़े हैं 68,677। वहीं पर बीमा भारती की बात की जाए तो 3,919 वोटों के साथ वो तीसरे पायदान पर है। तो ये रहा पूर्णिया लोकसभा सीट की हम बात की, आपको बताए। आइए आपको आगे बताते हैं कि कटिहार में क्या चल रहा है, क्योंकि कटिहार में जिस तरीके से दुलाल चंद गोस्वामी जी और तारिक अनवर साहब के बीच में भिड़ंत थी, और पिछली बार दोनों के वोटों का जो मार्जिन था वो यानी 50% वोट आया था दुलाल चंद गोस्वामी जी को और 45% वोट आया था तारिक अनवर साहब को। तो ऐसे सूरत में कांग्रेस को लगा था कि इस बार तारिक अनवर साहब इलेक्शन निकाल लेंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। दोस्तों, कटिहार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो कटिहार लोकसभा सीट में अब तक की जो काउंटिंग हुई, इस काउंटिंग में 1,45,537 वोट पड़े हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी को, जबकि 1,07,910 वोट पड़े हैं तारिक अनवर साहब को। और तीसरे मुकाम पर, तीसरे पायदान पर गोपाल कुमार महतो हैं, जिनको वोट पड़े हैं 3,967। हमने आपको बताया था कि कटिहार में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, बल्कि आमने सामने की फाइट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी तक की जो काउंटिंग हुई, इस काउंटिंग में दुलाल चंद गोस्वामी जी आगे हैं, और कितने वोटों से आगे हैं? वो 37,627 वोटों से तारिक अनवर साहब से आगे हैं।
हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी से किसी के जीत या हार को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं पर अगर अररिया लोकसभा सीट की बात करें तो अररिया लोकसभा सीट में एनडीए की जो उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह वो आगे चल रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने यहाँ पर शाहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये शुरुआती नताइज हैं, शुरुआती नतीजे हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि किशनगंज में मास्टर मुजाहिद आलम जो एनडीए के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं, और दूसरे पायदान पर डॉक्टर जावेद साहब हैं, और तीसरे नंबर पर अख्तरुल ईमान साहब हैं। वहीं पर अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में संतोष कुमार कुशवाहा जो एनडीए यानी नीतीश कुमार की पार्टी के वो पहले भी जो है साहब सांसद रहे थे, तो वो नंबर 1 पर हैं, जबकि पप्पू यादव नंबर 2 पर चले गए हैं, और जबकि बीमा भारती काफ़ी पीछे हैं वो। लेकिन शुरुआत में शुरुआती रुझान ऐसा दिखा रहा था कि जैसे पप्पू यादव काफ़ी आगे हों। हालांकि ये अभी भी शुरुआती रुझान ही है, हो सकता है कि फ्लैक्चुएट हो जाए, हो सकता है कि छलांग मार करके आगे निकल जाए, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम कटिहार की बात करें तो कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी जी आगे चल रहे हैं तारिक अनवर साहब से, और उनका बल्कि काफ़ी अच्छे खासे वोटों से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि ये मार्जिन पाट सकते हैं। बहरहाल वहीं अगर अररिया की बात करें तो अररिया में शाहनवाज साहब बहुत पीछे चल रहे हैं, प्रदीप कुमार सिंह काफ़ी आगे चल रहे हैं। ओवरऑल हम अगर देखें तो इस वक्त जो देश के हालात हैं, और जिस तरीके से भाजपा ने एक नारा दिया था 400 पार का नारा, वो तो खैर पूरा नहीं हो रहा, और विपक्ष को जिस हकीर नज़र से देखा गया था, बिल्कुल बेकार, निकम्मा, निठल्ला समझा गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर भाजपा खड़ी है उसी के आसपास कांग्रेस भी खड़ी है, इंडिया गठबंधन भी खड़ी है। और आप सबों को पता है कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन से पहले किस तरीके से कांग्रेस के जो अकाउंट है उसको सीज कर दिए गए थे, उनके नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था, और बहुत तरह की बातें आई थी। लेकिन जनता, वोट तो जनता करती है ना। जनता तो भैया उनको अमन चाहिए, सुकून चाहिए। मजहब और धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर कब तक लड़ाएंगे? ओवरऑल कभी ना कभी तो आदमी ये बात समझेगा कि भैया हमको धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है। खैर बहरहाल ये शुरुआती रुझान है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और आखिर तक हम आपको बताएंगे कि सब हर एक सीट पर आपको बताएंगे कि किस सीट पर किनको जीत मिली है और कितने वोटों से जीते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।